सिद्ध पुरुष का आचरण इस 13वें अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के विवरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लक्षणों का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वह वानप्रस्थ पद स्वीकार करना चाहिए जिसमें इस शरीर को अपने अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़कर मनुष्य को सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुख के बिना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किसी की निर्भरता स्वीकार किए बिना उसे प्राय कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे सामान्य मानव समाज के संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्मतुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीव का मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को इस तरह अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए और उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए जब उसे यह भौतिक शरीर त्यागना होगा। उसे न तो अनावश्यक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न ज्योतिष जैसा व्यवसाय ग्रहण करना चाहिए, न ही उसे महान वक्ता बनने का यत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए और न किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि उसके शिष्यों की संख्या बढ़ जाए। उसे जीविका के रूप में सामान्य पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, न ही मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र, शांत तथा संभाव बन जाता है तो वे मृत्यु के बाद मनवांछित स्थान को चुन सकता है। पूर्ण विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए और चंचल बालक की भांति विचरण करते रहना चाहिए। इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रह्लाद तथा एक साधु पुरुष की भेंट का वर्णन किया है जो जीवन में अजगर वृत्ति धारण किए था। इस तरह उन्होंने परमहंस के लक्षणों का उल्लेख किया है। जिस व्यक्ति ने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है वह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को भली भांति जानता है। वह अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वह अपने भौतिक शरीर की रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहकर सुख दुख से पूर्णतया स्वतंत्र होकर समस्त अनुष्ठानों से परे रहता है। कभी वह कठिन तपस्या करता है तो कभी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करता है। उसकी एकमात्र चिंता कृष्ण को तुष्ट करने में रहती है जिसके लिए वे अनुष्ठानों की परवाह न करता हुआ कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकतावादी पुरुषों से नहीं की जाती, न ही उसे ऐसे लोगों के निर्णय की आवश्यकता होती है। श्री नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामे क्रातृविधिना निरपेक्ष शरेण महीम। एक शब्दार्थ श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को सक्षम बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। विभूयाद्यज्ञ सौवास कौपिनाछादमान परम त्यक्त नलिडा हंडादेरयत की जिदनाब्दी। दो शब्दार्थ संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना हो तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यकता ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। एक चरेधिक्षुरात्मा रामोडिन पाश्रय सर्वभूत सुहशांत नारायण अपरायण। तीन शब्दार्थ आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। पश्येदात्मन्य दो विश्व परे सत्तो पांच है आत्मान च परम ब्रह्म सर्वत्र सत्सन्मय। चार शब्दार्थ सन्यासी को चाहिए कि वह परब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करें और ब्रह्मांडों समेत प्रत्येक वस्तु को जिसमें यह ब्रह्मांड भी है जो परब्रह्म पर टिक कर देखे। सुप्ति प्रबोध्यों संधवात्मनो गतिमात्महकु पश्यन बंद च मोक्ष च माया मात्र न वस्तुतः। पांच शब्दार्थ उसे अचेतना तथा चेतना अवस्थाओं में इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए।
इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक नहीं हैं। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। तात्पर्य: अचेतना अवस्था अज्ञान, अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चेतना अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। अचेतना तथा चेतना दोनों की मध्यावस्था में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतएव जो व्यक्ति अपने को समझने में बढ़ा चढ़ा है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र भ्रम है, क्योंकि मूलतः इनका अस्तित्व नहीं होता। केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9.4 में पुष्टि की है, मया ततमिदं सर्व जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न तेष्वस्थित। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है। नाभिनंदित सवन मृत्यु में श्रुवान वास्य जीवितम काल पर प्रतीक्षित भूतान अप्रभाषयम। 6 शब्दार्थ: चूंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को नित्यकाल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्धान होता है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में सारे जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूत काल में भी जन्म तथा मृत्यु को समस्या का हल निकालने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ लोग मृत्यु पर बल देते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु को भ्रम बताते हैं, जबकि अन्य लोग जीवन पर बल देते हैं और इसे अश्लील तौर पर सुरक्षित रखकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़ हैं। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करें, जो भौतिक शरीर के प्राकट्य तथा अंतर्धान का कारण है, और इस शाश्वत काल में जीव के बंधन को देखे। अतएव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी यही वाकली में गाया है, अनादि कर्म फले पाड़ी धवार्णव जले तरिम्बारे ना देखे उपाय। मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। वर्तमान युग की सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल के अधीन थे। काल के ही अंतर्गत यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है और पुनः विनष्ट हो जाता है। श्रुत्वा धूत्वा प्रलीयते। काल के वशीभूत होकर जीव जन्म जन्मांतर प्रकट होते तथा मरते हैं। यह काल भगवान की निराकार अभिव्यक्ति है, जो प्रकृति द्वारा बद्ध जीवों को भगवान की शरण में जाकर उससे उबरने का अवसर प्रदान करता है। नासच्छास्त्रेश सजेतनोप जीवेत जीविकाम वाद वादांस तेजेतर्कान पक्लकाम चचनासनश्रेट। 7 शब्दार्थ: समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्ति प्रशिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, न ही वे किसी कारण या पक्ष की शरण ले। तात्पर्य: आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह सामान्य साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो व्यर्थ में मन को क्षुब्ध करने वाला होता है। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे तो कौमों का क्रौड़ा स्थल तद्बाय संवीर्थन कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न ही मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए। निसंदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहां तक संभव हो ऐसे वाद व विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, अप्रयोजन पक्ष न संश्रयेत न प्रयोजन पक्षी स्यात्र वृथा शिष्य बंधकृत न चोदासीन है शाखत्रणी न विरोधान चाभ्यसेठ न व्याख्यायोपजीवेत न निषिधान समात्रे एक धूतो यतियाति तदेक शरणो हरेस। न तो वृथा साहित्य का प्रश्न यह ग्रहण करे, न उन तथाकथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखे जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है, न ही फैशन या लोकप्रियता के लिए किसी को शिष्य बनाए। मनुष्य इन तथाकथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले, न विरोध करें, न ही शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका चलाए। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए। न शिष्यानुबद्ध नीत ग्रंथा नैवाध्य सिद्धवहून न व्याख्यामुपयुज्जित नारंभानार्थ भेटवचित। 8
शब्दार्थ सन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, न जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे, न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करें। तात्पर्य: सामान्यतः तथाकथित स्वामी तथा योगी लोगों को भौतिक लाभों का प्रलोभन देकर शिष्य बनाते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित गुरुवार हैं जो रोगों को अच्छा करने या सोना बनाकर भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने का वादा करके शिष्यों को आकर्षित करते हैं। ये रुपये पैसे वाले प्रलोभन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए होते हैं। सन्यासी को ऐसे भौतिक प्रलोभनों द्वारा शिष्य बनाना वर्जित है। कभी कभी सन्यासी अनेक मंदिर तथा मठ बनवाकर भौतिक ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मंदिरों तथा मठों का निर्माण आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क होटलों को व्यवस्था करने के लिए जो भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। मंदिरों तथा मठों को संत व्यक्तियों के निकम्मे क्लबों को सीमाओं से दूर रखना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम उस प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो आंदोलन के अनुष्ठानों की सीमाओं से दूर रखना, अवैध मैथुन न करने, नशा न करने, मांस न खाने तथा जुआ न खेलने पालन के लिए तैयार हो जाता है। मंदिरों तथा मठों में अनावश्यक, त्यक्त, आलसी व्यक्तियों को भीड़ करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इनका उपयोग केवल उन भक्तों के लिए होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए गंभीर हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आरंभान शब्द का अर्थ मठाधि व्यापायन लगाया है, जिसका अर्थ है मंदिर तथा मठ बनाने के प्रयास। सन्यासी का प्रधान कार्य तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, किंतु यदि भगवत कृपा से सुविधाएं उपलब्ध हों तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार छात्रों को आश्रय देने के लिए मंदिरों तथा मठों का निर्माण करा सकता है। अन्यथा ऐसे मंदिरों तथा मठों की कोई आवश्यकता नहीं है। न यतेराश्रम है प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शांतस्य समचित्तस्य विभूयादुत्वा त्यजेत्। नौ शब्दार्थ: ऐसे शांत समदर्शी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बढ़ा चढ़ा है। सन्यासी के प्रतीकों यथा त्रिदंड तथा कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। तात्पर्य: संन्यास आश्रम की 4 अवस्थाएं हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। श्रीमद् भागवत में परमहंसों को गणना सन्यासियों में की गई है। मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी इस परमहंस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। इसका कारण परम सत्य विषयक उनको निर्विशेष धारणा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दें। परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में किया जाता है, जिनमें भगवान अर्थात भगवान की अनुभूति परमहंसों के लिए है। निसंदेह श्रीमद् भागवत स्वयं भी परमहंसों के निमित्त है। पर्यो निर्मसस्यणाय सताय। जब तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक वे श्रीमद् भागवत को समझने का अधिकारी नहीं होता। वैष्णव संप्रदाय में परमहंसों या सन्यासियों का प्रथम कर्तव्य धर्म प्रचार है। प्रचार के लिए ऐसा सन्यासी दंड तथा कमंडल जैसे सन्यास प्रतीक धारण कर सकता है और कभी उन्हें नहीं भी। सामान्यतया वैष्णव सन्यासी परमहंस होने के कारण स्वत बाबाजी कहलाते हैं और वे दंड या कमंडल नहीं धारण करते। ऐसा सन्यासी सन्यास के प्रतीकों को धारण करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। उसका एकमात्र विचार यही रहता है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का अवसर कहाँ है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने प्रतिनिधि सन्यासियों को विदेश भेजता है जहाँ दंड तथा कमंडल को अधिक पसंद नहीं किया जाता। हम अपने धर्म प्रचारकों को अपनी पुस्तकों तथा दर्शन का परिचय कराने के लिए सामान्य वेशभूषा में भेजते हैं। हमारी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत के प्रति लोगों को आकृष्ट करना होती है। इसे हम सन्यासी की या भद्र पुरुष की वेशभूषा में कर सकते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में रुचि को प्रसारित करना है। अव्यक्तलिडलो व्यक्तार्थो मनीष युत्मतनालवत कविर्मुखवदात्मान सदृश्यरादर्शेन्द्रणाम। 10 शब्दार्थ: साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट न करे, किंतु उसके आचरण से उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में अत्यंत प्रगत महापुरुष कदाचित अपने आप को सन्यासी के चिन्हों से न भी प्रकट करे। अपने को छिपाने के लिए वह चंचल बालक या मूक व्यक्ति के समान रह सकता है, यद्यपि वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता या कवि होता है। अनाप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम प्रमदस्य च संवाद मुनेर्षाजगरस्य च। 11
शब्दार्थ इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं जो प्रहलाद महाराज तथा अजगरवृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज की भेंट जिस मुनि से हुई थी उसने अजगरवृत्ति धारण कर रखी थी। अजगर वर्षों तक एक ही स्थान पर रहा करता है और कहीं नहीं जाता है और जो कुछ स्वतः मिल जाता है वही खाता है। प्रहलाद महाराज अपने पार्षदों सहित इस महामुनि से मिले और उनसे इस प्रकार बोले: तशयान अंधरोपस्थे काव्य असहाय सानुन्नी रजस्वलयस्तनुदेशैलिंगुड्ढामलतेजसम 12 ददर्श लोकान विचरन लोक तत्व विवित्सया वृतोवम माठय कतिपय प्रमदो भगवत प्रिय 13 शब्दार्थ: एक बार भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे जहां सहा नामक एक पर्वत है। वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे अत्यंत बढ़ा चढ़ा था। कर्मणाकृत भिर्वाचा लिड्लैर्वर्णा अरमादिभि न विदंती जना ये वैसो डिसाविति न वेति च 14 शब्दार्थ: लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। तात्पर्य: सह्य पर्वत की घाटी में कावेरी नदी के तट पर रहने वाले उस स्थान के निवासी यह नहीं समझ पाए कि वह साधु पुरुष वही है जिसे वे जानते थे। इसीलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना ध्वजया उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई यह न समझ सके कि वह क्या है या क्या था। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत ही सादर नमस्कार किया। धनत्वाभ्यर्चव्य विषयवत्पाद्यो शीर्षस्पर्शन विवृत सुहृद्म प्राक्षीण महाभागवतो 5 सुर 15 शब्दार्थ: महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगरवृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा: बृहर्षिकायान पीवान सोड्यमो भोगवा यथा 16 वित्चैवोद्मवता भोगोवितवतामिहि भोगिन खलु देहो पांचन पीवा भवति न यथा 17 शब्दार्थ: उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा: महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी तरह हतपुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खाकर सोकर और कोई काम न करके अत्यधिक स्थूल मोटा हो जाता है। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल मोटे हो जाएं। वे अपने स्थूल मोटे शिष्यों को भोगी इंद्रियों को भोगने वाले बनते देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। वे अजगरवृत्ति धारण किए एक साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर आश्चर्यचकित थे। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमश उद्योग या किसी और साधन के बल पर धन कमाने लगता है तो वह जी भर रखकर इंद्रिय भोग करने लगता है। इस तरह वह स्थूल बन जाता है। अतएव आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थूल होना तनिक भी संतोषप्रद नहीं है। नतिशयानस्त निरुद्मस्य ब्रहानुहाथो यतेव भोग अभोगिनो 5 अंत विप्रदिह पीवा यतस्तद्वद्न क्षमंचेतु 18 शब्दार्थ है: अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को प्रमादपूर्ण नहीं मानते तो कृपा करके बतलाएं कि यह किस तरह से हुआ है। तात्पर्य: सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर के बाद या संध्या समय। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह स्थूल नहीं हो जाता, किंतु यह विद्वान साधु अधिक स्थूल था। अतएव प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है और जो आत्म साक्षात्कार में बढ़ा चढ़ा हो उसका शरीर ब्राह्मण के शरीर जैसा माना जाता है। क्योंकि तेजवान साधु पुरुष भूमि पर लेटा था और काम न करने पर भी काफी स्थूल था, इसलिए प्रहलाद महाराज चकित थे और उससे इसके विषय में पूछना चाह रहे थे। कविः कल्पो निपुणी किन्न प्रिय कथः समय लोकस्य कुर्वत्
कर्म शेषे तद ठीक शितापेवा। 19। शब्दार्थ आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। तात्पर्य, प्रहद महाराज ने उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखाकृति से वे यह जान सके कि वह बुद्धिमान तथा दक्ष था, यद्यपि वह निष्क्रिय लेटा था। अत स्वाभाविक था कि प्रहलाद यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वह वहां निष्क्रिय क्यों पड़ा है। श्री नारद उवाच सहित हंदत्यप्तिना परिपुष्टो महामुनि स्मयमानस्तम अभ्याहतदागमृत्यंत्रितः। 20। शब्दार्थ, नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज प्रहमद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रजन कर रहे थे तो वे शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार जवाब दिया। श्री जामणु वाचवेदेद्म सुरश्रेष्ठ भवातनन्वार्य समतः इहो प्रमयोर्नुना पदा यध्यात्म चक्षुषा। 21। शब्दार्थ, साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा समान्य प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और इस तरह आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति दृष्टि के कारण अन्यों के मन की बात जान सकता है, उन जैसा भक्त दूसरे पुरुषों के चरित्र का अध्ययन बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगत सदा भक्त्या केवलया ज्ञान अंधरुनोति ध्वांतमर्कभत। 22। शब्दार्थ, भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं आपके हृदय में अग्रणी हैं, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। तात्पर्य, थकत्य केवलया शब्द सूचित करते हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, ऐश्वर्य से समग्र से यज्ञ से श्रेय। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। ईश्वर सर्वभ्रवाना हदेशे उज्जुन विष्ठति, और जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसे उपदेश देते हैं, किंतु भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। अन्यों को अर्थात अभक्तों को वे उनकी शरणागति की विधि के अनुसार उपदेश देते हैं। शुद्ध भक्त का वर्णन भृकत्य केवलया शब्दों द्वारा हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भृत्या केवलया का अर्थ ज्ञान का मग्न मिश्र या सकाम कर्मों या शुष्क ज्ञान से अमिश्रित है। मात्र चरणकमलों की शरण में जाना ही भक्त की प्रबुद्धता तथा जागरूकता का कारण है। तथापि भूमहे प्रश्नांस्तव राजय यथाश्रुतम संभाषणीय ही भवानात्मन शुद्धि में चता। 23। शब्दार्थ है, राजनु आप सब कुछ जानते हैं किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस मामले में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। तात्पर्य, साधु पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहता, अतएव वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्राय सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेता है, किंतु प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे, अतएव वे जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता था। अतएव वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा, किंतु ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी यथाशुद्ध शब्दों से द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है जैसा कि मैंने अधिकारियों से सुना है, परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथाश्रुतम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, कईयों की यह ज्ञान अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या जैदिक वाड्मय से साक्ष्य दे और तब उसका कथन सही होगा, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। तृष्णया भवाहिन्या योगे कामैर्पूरया कर्माणि कार्यम राणो 5 हन नानायो निषु योजितः। 24। शब्दार्थ, अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बहा या लिए जा रहा था और जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा। तात्पर्य,
जब तक मनुष्य अपनी विविध भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तब तक वह निरंतर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वे तरह तरह के काष्ठ तथा पेड़ को टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी प्रकार जीव भवसागर में तैरता रहता है और भौतिक दशाओं के बीच टक्कर खाता तथा उछलता है। यही जीवन संघर्ष है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से किए गए कर्मों से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इन भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे और ऐसा करने का अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। विशेष रूप से हमें अपनी कार्य शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि वे इन्हें पूरा करना जानते हैं। अतएव हम भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को भक्त की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे उसका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उद्धारधि तीव्रेन भक्ति योगेन्यजित पुरुष परम। जिस व्यक्ति में व्यापक बुद्धि है, वे चाहे भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हो या किसी भी इच्छा से रहित हो या मुक्ति की कामना करता हो, उसे हर तरह से परम पुरुष भगवान की पूजा करनी चाहिए। भागवत 2:10 अनिया भेला पिता शून्य ज्ञान कर्माचना वृतय अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्तिरोत्तरणा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। भक्तिर सायरित्र सिंधुन और जनवरी 11 यह छया लोक में मन प्रापित कर्म भेद्रमन स्वर्गाप वर्गयोद्रनितेरश्ला पुनरस्थ चर 25। शब्दार्थ मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्गलोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु का यह संघर्ष विकास प्रक्रिया कहलाता है, किंतु विवेचना पाश्चात्य जगत में इसकी गलत विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने, स्वपश्य वर्ग या नीचे गिरने का तिस्थाय पुनर्सिव अवसर है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वे स्वर्गलोक जा सकता है, जहां इस लोक को अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना श्रेष्ठ है, या फिर वह ज्ञान का डॉलर अनुशीलन कर सकता है, जिससे वे वह विकास प्रक्रिया स्वयं मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्हें प, फ, ब, भ तथा म अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प का अर्थ है परिश्रम, फ का फैन, मुंह का झाग, यथा अधिक श्रम करने पर घोड़े के मुख से निकला झाग। ब का व्यर्थता या निराशा, कठिन श्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है। भ से भय, भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलता रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा म से मृत्यु, जीवन की इन 5 विभिन्न अवस्थाओं को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है। तिसशाम शब्द पतित जीवन का सूचक है। निसंदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वे अधिक सुखपूर्वक रह रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग के लिए नहीं करता तो वह पुनः कुकरों सुकरों के निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतएव विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह स्वर्गलोक जानना चाहेगा, अपने को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास प्रक्रम द्वारा उच्च तथा निम्न योनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करता है तो वे स्वर्गलोक जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवधाम वापस जा सकता है, अन्यथा वे कुत्ते या शूकर की निम्न योनि में गिर सकता है। जैसा कि भगवद गीता 9.25 में बताया गया है, ये आंति देवव्रता देवान जो लोग उच्च लोकों, देवलोक या स्वर्गलोक को जाने के इच्छुक हैं, उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवधाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवधाम जाने की शिक्षा देता है।
भगवद गीता 13.22 में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न रूप भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। कारण गुण सजले उससे सदसद्योन जन पशु सत्तो रजो या तमो गुणों की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी प्रकृति की विभिन्न संगति के अनुसार विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक योनियां कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनजान है। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार व्यरितरत्मा करवाहमिति मन्यते। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता 3.27। हर जीवात्मा प्रकृति के कठोर नियमों के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूढ़ लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह मूर्खता है। मूर्खतापूर्ण सभ्यता अतीव घातक है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि वे प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र हैं, और यह उन्हें श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इन भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता कृष्ण है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम। अतएव यदि कोई कृष्ण की शरण में जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते, तो वे तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणान समतीते तान ब्रह्मभूयाय कल्पते। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तत्रापि दंपतीन आंच सुखाय अपनुते कर्माणि कुर्वतां हृष्ठानिवृत्तो दशमी विपर्ययम्। 26। शब्दार्थ इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। तात्पर्य: जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, वन मैथुनादि में त्रिसुखन हितुक्षम पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सौखी रहते हैं, किंतु अंततोगत्वा उनमें मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद के कई उदाहरण देखने में मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए वास्तव में इच्छुक है, किंतु परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। विवाह की संस्तुति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन को छूट देने के लिए को जाती है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में भी भगवान ने की है। धर्मा विरुद्धो धृतेषु कामो उस्पी। जो जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है वे कृष्ण है। प्रत्येक जीव यौन का भोग करने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन खाने सोने मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में खाने सोने मैथुन सुख तथा भय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु मानव समाज में इन सबको संयमित करना चाहिए। खाने की वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्ट सनंत मुच्यंते सर्व किल्बिष। भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। भगवद गीता 3.13। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक हैं, इसीलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन से रक्षा पा सकें और क्रमशः ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सकें। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है विवाह संस्कार से खत्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देंगे। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में खत्री तथा पुरुष संयंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं। इस तरह वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतएव वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नाय देहोदे भाजानुलोके कष्टान कामान अरहते विड्रथु जाइए। मनुष्य को शुक्रों की तरह यौन जीवन नहीं बिताना चाहिए, और जो भी मिले यहाँ तक कि मल भी उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करें। उसे कृष्ण भावनामृत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए, और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतएव मैंने समस्त सकाम कर्मों से संन्यास ले लिया है। सुखम स्यात् मनोरूप सव्यहो श्रुतिस्तनु।
मन संस्पर्श जान दशला भोगान स्वस्था में संविशन। 27। शब्दार्थ। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है, अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंतर बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। अतएव मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यान जगन मिथ्या के नारे से चिपके रहकर मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त कार्यकलापों को बंद कर रखे परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना मात्र बंद कर दे तो वह दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलत प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए जो इस संसार के दुखों की समस्या को हल कर देंगे। अतएव यह कहा जाता है कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकतावादी कार्यों से विलग रहने का प्रयास करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो जाएं, किंतु सक्रिय न होने के कारण वे पुनः भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। आरूढ़ कृच्छों पर पद तत्तः पतनत्य है। अत तथाकथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने से अस्पताल तथा पाठशालाएं आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आता है। अतएव केवल ऐसे ज्ञान का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिकतावादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करना बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करें, तब इस समस्या का हल निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप हैं। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, जो कुछ कृष्ण कहते हैं यदि उसे कोई करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। उदाहरणार्थ, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना भौतिकतावादी कार्य है, किंतु भगवान के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य भगवधाम वापस जाने के योग्य बनता है और तब वे नित्य आनंदमय जीवन बिताता है। यहाँ इस जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी डॉलर सली सुख नहीं मिल सकता। अतएव भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यावहारिक समाधान है। यज्ञार्थात् कर्मणो उण्यत्र लीको पांचय कर्म बंधन। यदि कोई भगवान यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसे मुक्त जीवन में स्थित समझा जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह बंधनमय जीवन में रहता जाता है। इत्थित दात्मन स्वार्थ संतान विस्मृत वह पुमान विचित्राम सत्ति द्वैते घोरमाप्नोति संस्कृतिमु। 28। शब्दार्थ। इस प्रकार बंधात्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, अतएव उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, सुखम अस्यात्मनो रूप सर्वेहो प्रतिस्तनु। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो वे स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस पर अकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंशरूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं, किंतु इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपना नित्य संबंध भूल जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। चूंकि हमें से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का अंश है, अतएव उनसे हमारा अत्यंत वत्सल संबंध है, किंतु हम अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित हैं। भौतिकतावादी जीवन की यह भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की खोज निश्चय ही मात्र भ्रम है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। जलतदुद्ध वैश्छन हितवाग्यो जल काम्यथ्या मृग तृष्णामुपाधावे तथा यत्रार्थडक स्वतः। 29। शब्दार्थ। जिस प्रकार एक हिरन अज्ञानतावश घास से ढके कुएं के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तात्पर्य। यह एक उपयुक्त दृष्टांत है कि ज्ञान के अभाव में जीव किस तरह अपने से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जान लेता है तो वे एक परम पुरुष कृष्ण को समझ सकता है और तभी कृष्ण तथा उसके बीच असली सुख का आदान प्रदान होता है।
यह ध्यान देना रोचक होगा कि इस तरह यह श्लोक आत्मा से शरीर के विकास को इंगित करता है। आधुनिक भौतिकतावादी व विज्ञानी सोचता है कि जीव पदार्थ से निकलता है, लेकिन तथ्य तो यह है कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जीव या आत्मा की तुलना जल से की गई है, जिसमें से घास के रूप में पदार्थ पुंज प्रकट होता है। जो आत्मा के विज्ञान को नहीं जानता वे सुख को आत्मा में तलाश करने के लिए शरीर के अंदर नहीं देखते, वरन सुख की तलाश करने बाहर भागता है। जिस प्रकार घास के नीचे पानी के होने को न जानते हुए हिरण रेगिस्तान में जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन दिग्भ्रमित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो जीवन की सीमा से बाहर जल का अनुसंधान करना चाहते हैं। रसो विषय रसो 5 हम अब सुकौनते या जल का स्वाद कृष्ण है। अपनी प्यास बुझाने के लिए कृष्ण की संगति रूपी जल को चखना चाहिए। यही वैदिक आदेश है। देहादिभिर्देव तुजरात्मनः सुखमिहतः दुःखाते हैं अंचानी शस्य क्रिया मोघा कृता कृता। 30 शब्दार्थ जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतएव जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततोगत्वा व्यर्थ हो जाती हैं। तात्पर्य चूंकि भौतिकतावादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, अतएव वे भूल करके आर्थिक विकास के उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्मों द्वारा तथा अन्य विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुपास भोगने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तव में वह अपने कर्मफलों का शिकार बनता है। भगवान सभी जीवों के अंतःस्थल में परमात्मा रूप में स्थित हैं। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्यर्चा हृदय संनिविष्टो मत् स्फुरति पुहंच। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। जीव की इच्छाएं तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपद्रष्टा हैं और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं। जैसा कि भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानाहद्वेषे जुन्तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारुग्मनि माया। भगवान सबों के हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो यंत्रों के समान हैं। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत रहकर ब्रह्मांड भर में घूमता है। इस तरह जीव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु प्रकृति के पूर्णतया अधीन रहता है और यह प्रकृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है, जिसका अधीक्षण परमात्मा द्वारा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति होने के कारण वह इस निराशा का कारण नहीं देख पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, दैवी हो सगुणमयी मय गाया दुरत्य है। चूंकि मनुष्य परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता, अतएव उसे प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए, सर्वधर्यान परित्यज्य मास्क शरणम ब्रज। तुम सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ, तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे। तुम केवल मेरी शरण में आओ। किंतु दुर्भाग्यवश वह भगवद गीता में स्पष्ट रूप में दिए गए भगवान के इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस तरह मनुष्य प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो उण्यत्र लोको पांचन कर्म बंधन। यदि मनुष्य विष्णु या यज्ञ नाम से विख्यात कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता तो वह कर्मफलों के बंधन में फंस जाएगा। ये बंधन पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोकों को जाता है और पाप कर्मों से अधम जीवोनियों को प्राप्त होता है, जिनमें वे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है और जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रथम दान किया जाता है और इसका अवसर दिया जाता है कि वह किस तरह योजना बनाए। यदि वह अवसर को पुनः खो देता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः डाल दिया जाता है और संसार चक्र में कभी वह नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है। जिस प्रकार चक्र पहिया कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी। सुख दुख के चक्र में वह जिस प्रकार कष्ट उठाता है उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर् विप्रुक्तस्य करहिचित् मर्त्यस्य कुछोपना तैरार्थ काम क्रियेत किम।
31। शब्दार्थ भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक, से मिले जुले होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ है? उसे फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अपने कर्मफलों को भोगना होगा। तात्पर्य: भौतिकतावादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन श्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त करता है तो यह सफलता मानी जाती है। यद्यपि वह तीन प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक कष्टों को भोग करके पुनः मर जाता है। भौतिकतावादी जीवन के इन तीन प्रकार के कष्टों से कोई भी बच नहीं पाता। ये कष्ट हैं तन तथा मन से संबंधित, समाज, जाति, राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित, भूकंप, सूखा, बाढ़, संक्रामक रोग इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों से संबंधित। यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए अत्यधिक श्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल हो जाता है तो ऐसे लाभ से क्या लाभ? इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल भी हो जाता है तो वह उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि उसे निराशा में मरना होगा। मैंने एक मरणासन व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने की याचना करते देखा है, जिससे वह अपनी योजना पूरी कर सके। निसंदेह वह डॉक्टर उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने में असमर्थ था, अतः वह व्यक्ति निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह मरना है और प्रकृति हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे एक विभिन्न शरीर में उस इच्छा को पूरा करने का दूसरा अवसर प्रदान करती है। भौतिक सुख को सारी भौतिक योजनाएं निरर्थक हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे डॉलर नेक राजनीतिक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक हुए हैं जिनकी मृत्यु अत्यंत दुखद हुई है और उन्हें उनको योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। अतएव ये तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने के लिए तीन प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके कभी करना नहीं चाहता। पश्यामि धन्यन अक्लेशं लुब्धा नाम जितात्मनाम भयाद लब्धन्निंद्राना सर्वतोड़वै भविष्यति नामु। 32। शब्दार्थ ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वे अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। तात्पर्य: लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर संपत्ति का संचय करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदैव क्षुब्ध रहता है, क्योंकि वे तरह तरह के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं। इस तरह वे रात्रि के समय सो नहीं पाते और मानसिक शांति पाने के लिए उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती। अतएव इतने श्रम से एकत्र किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसा सुखद पद प्राप्त करने से क्या लाभ यदि मन की शांति भंग हो जाए? अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, संसार बिशान ले दिनानी श्री हिया ज्वले जुड़ाए थे न कैनु उपाय, मैं भौतिक भोग के विषकारी प्रभाव से कष्ट भोग रहा हूँ। इस तरह मेरा हृदय हरनिश जलता रहता है और अपनी क्रिया बंद करने वाला है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की ज्वाला में जलना पड़ता है और सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस तरह बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया के फेर में पड़कर भौतिकतावादी लोग ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं। जहां तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से डॉलर पना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बेचा जाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अतएव इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कृष्ण आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। कृष्ण का मिशन सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना है और इस कार्य के लिए स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतएव श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की सलाह के अनुसार हमें उस धन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु 1-2-2-5-6 में कहा है, प्रापश्चित्तया बुद्धया हर्यस्बंधि वस्तुन मुमुक्षुभिः परित्यागो वैरास्यन फल्गुं कथ्यते। जब मुक्ति के इच्छुक लोग भगवान से संबंधित वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, चाहे वे भौतिक ही क्यों न हो, तो यह अपूर्ण वैराग्य कहलाता है। जो धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वे भौतिक जगत का अंश नहीं होता, अतएव हमें चाहिए कि उसे भौतिक समझकर त्यागे नहीं। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथा मुक्तिर्नुनात् निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते।
जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता अपितु प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझ कर ग्रहण करता है तो वे स्वामित्व से ठीक ऊपर स्थित होता है। भक्ति रसायन सिंधु 1-2-2-5-5। धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इस धन के प्रति आसक्त ना हो। प्रत्येक छदाम का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक के लिए उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि ज्यों ही इस संग्रह में से एक भी छदाम अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है त्यों ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन के लिए आवश्यक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं अपितु इसका उपयोग कृष्ण के लिए करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो नारायण की सड्डिनी है। लक्ष्मी जी को सदैव नारायण के साथ रहना चाहिए, तब च्युत होने का कोई भय नहीं रहता। राज तश्लौरथ शत्रु स्वजनात् पशुपशित अधिभ्या कालतः स्वस्म नित्यान प्राणार्थवधयम्। 33। शब्दार्थ जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उच्चक्रों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। तात्पर्य स्वस्मात् शब्द का अर्थ है अपने आप से। धन के प्रति आसक्ति के कारण सबसे धनी पुरुष अपने आप से भी भयभीत रहता है। वह डरता रहता है कि हो सकता है कि मैंने धन को ठीक से तिजोरी में बंद न किया हो या मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो। सरकार तथा उसके द्वारा लगाए गए अतिरिक्त आयकर एवं चोरों के अतिरिक्त धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उससे लाभ उठाकर उसका धन ले लिया जाए। कभी कभी ये संबंधी स्वजनक दस्यु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संबंधियों के रूप में धूर्त तथा चोर। अतएव संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ ही अधिकाधिक धन के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव का असली उद्देश्य तो यह पूछना है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना है। मनुष्य को इस संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि भगवद्धाम किस तरह लौटा जा सकता है। शोकमोह भय क्रोध राग क्लेशरब मादय अयुला सेउर्मुणा जहात पुहा प्राणार्थयोर बशु। 34। शब्दार्थ मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शौक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दें। इन सबों का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा पति तात्पर्य। यहाँ पर वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर दिया गया है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता था और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संस्तुति की जाती थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थीं, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतएव उनके पास धन तथा प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दुग्ध से ही संतुष्ट थे और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। शूद्र भी सुखी थे क्योंकि तीनों उच्च वर्णों से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता था। किंतु आज की आसुरी सभ्यता में न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी जिनका कोई जीवन उद्देश्य नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की चरम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु अब लोग यह नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने के कारण वे सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बच निकलने के लिए ग्रहण किया जाता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। सामान्यतया आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास स्वीकार किया जाता है। मनुष्य ब्रह्मचारी से प्रारंभ करके पहले गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपनी जीवन अवधि का लाभ उठाकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा सके। संन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करना नहीं है, किंतु चूंकि लोग कलयुग में न्यूनाधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख हैं, अतएव संन्यास की संस्तुति नहीं की जाती। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशायुत 2 में कहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रा जन सड्डुथलोलेयम च वरिभर्थक्त विनश्यति। जो मनुष्य निम्नलिखित प्रकार के कार्यों में डॉलर अत्यधिक फंसा रहता है उसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। ये है 1. आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2. उन संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 3.
संसारी विषयों के बारे में वृथा बातें। 4 आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने ढंग से कार्य करना। 5 ऐसे संसारी पुरुषों को संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तथा 6 भौतिक उपलब्धियों के लिए लालची बनना। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए हो। उसे चाहिए कि अपने लिए धन संचय न करे। हमारी तो संस्तुति है कि ज्यों ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए, त्यों ही इसका 50% पुस्तकों के मुद्रण में लगा दिया जाए और शेष 50% को सारे विश्व में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगाया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह धन, शौक, मोह, भय, क्रोध, राग, विपन्नता तथा वृद्धाश्रम का कारण बनेगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। प्रत्युत बैक टू गॉडहेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत धन एकत्र कर लेता था उसी से पूर्णतया संतुष्ट रहता था और उसी धन से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छापता था। जब मैं विदेश गया तो वहां भी इसी सिद्धांत के अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया तो मैंने मंदिर बनवाया तथा अर्चा विग्रह पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे कृष्ण पर खर्च करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति पर एक छदाम भी व्यय नहीं होना चाहिए। यही भागवत सिद्धांत है। मधुकार महास्पालो के उसमेनो गुरु तमोड वैराग्यन परितोष अंचर प्राप्ता यक्षया वयम। 37 शब्दार्थ मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरुवार हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला न जाए। विराग सर्व काम में भी शिक्षित में मशुत्रतात कृछाप्ता मथु वदता हत्वाप्ययो हरित पतिम। 36 शब्दार्थ मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। तात्पर्य छत्ते में एकत्र किए गए शहद को कोई भी बलपूर्वक ले जा सकता है। अतएव जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार उठना चाहिए कि वह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है और उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है, नागरिकों से उसकी रक्षा करना दूर रहा। अतएव विद्वान ब्राह्मण ने निश्चय किया था कि वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितने की उसे तुरंत आवश्यकता हो। अपने पास बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर इसे लूट न ले। अन्य परितुष्टात्मा यह क्षोभनता दहम नोचे छह बलहानि महाहिरव सत्ववान। 37 शब्दार्थ में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं अविक्षिप्त रहते हुए धैर्य पूर्ण रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। तात्पर्य मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, किंतु कोई न कोई आकर इस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं बचता। अतएव मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन न रखा जाए। इसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ मिले तभी खाने की सीख लेनी चाहिए। इस तरह विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से प्राप्त शिक्षाएं दी। क्वचिदल्पम क्वचिधूरे गुंजे उनस्वाद स्वादुवा क्वचिधूरे गुणोपेद गुणहीन मुख क्वचित श्रद्धयोपहता उनका क्वापे कदाचिन मानवर्जितम भुजे भुकतवात करसी विश्वविद्वान नक्तेयदचया। 38 शब्दार्थ कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी अधिक। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है और कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे ही खाता हूँ। क्षम दकुल मजिमान चीरवान वलकल में वा वसेन यद्यपि संप्राप्ता दिष्टभुक्तुष्टि रहेम। 39 शब्दार्थ शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे क्षम वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगछाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। क्वचिधरोपस्थे तृण परनाश्म भस्मसु क्वचित प्रासाद पर्यड्रे कशिपौवा परिचया। 40
शब्दार्थ कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर तो कभी राख के ढेर पर अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के बिस्तर तथा तकिए पर सोता हूँ। तात्पर्य: विद्वान ब्राह्मण का यह वर्णन सूचित करता है कि जन्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने शरीर के अनुसार ही कोई लेटता है। कभी कोई पशु के रूप में जन्मता है तो कभी राजा के रूप में। जब वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे जमीन पर लेटना पड़ता है, और जब वह राजा या धनी के रूप में जन्म लेता है तो बड़े बड़े महलों के उत्तम कमरों में लेटता है, जो बिस्तर तथा फर्नीचर से सज्जित रहते हैं। किंतु ऐसी सुविधाएं जीव की इच्छा से उपलब्ध नहीं होती, प्रत्युत परेच्छया अर्थात माया के प्रबंध से प्राप्त होती हैं। जैसा कि भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां देशे उजुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतान्यलरारुमणि माया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देश करते हैं जो मानो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हों। जीव को अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जो भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त यंत्रों के समान हैं। भगवत कृपा से हरेक को लेटने के विविध साधनों से संपन्न विभिन्न शरीर धारण करने होते हैं। क्वचित स्नातो पांच नोलिताडु सुवासा सृगवलढतु रथे भाषण श्रे क्वापे दिग्वासाग्रह विधिभो। 41। शब्दार्थ है स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ। किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सत्ताए व्यक्ति की तरह नंग धड़ंग घूमता हूँ। नाह निनंदेन त्रस्त औमी स्वभाविष्मान जिन्नम एतेष आश्रय आशा से उतैकात्म्यन महात्मनि। 42। शब्दार्थ विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। तात्पर्य: ज्यों ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है त्यों ही वे भली भांति जान जाता है कि भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य हैं। गायुदेव सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वाड्मय का यही आदेश है। वेदाश्व सर्वैर्हमे वेह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज। किसी की भौतिक योग्यताओं के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जा सकता है। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु यह जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रत्युत वे कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। विकल्प जो होया चित्तोत आमनस्वर्थ विषभ्रमे मनोवैकारिके होत्वाता माया जो होते नो। 43। शब्दार्थ अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है, उसे इकाई रूप में स्वीकार करके उसे मन में लगाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से लड़ने की विधि यही है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि योगी किस तरह भौतिक राग से मुक्त हो सकता है। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने को देख नहीं सकता। ज्ञानी पदार्थ तथा आत्मा में अंतर जान सकता है, किंतु योगी जिनमें सर्वोत्कृष्ट भक्ति योगी भगवधाम जानना चाहते हैं। कर्मी लोग घोर मोह में रहते हैं, ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं न वास्तविक ज्ञान में, किंतु योगी जन विशेष रूप से भक्ति योगी पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर रहते हैं। जैसा कि भागवत गीता 14.26 में पुष्टि की गई है, माचयोर्व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्मगुह्याय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वे तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह भक्त का पद सुरक्षित है, वह तुरंत आध्यात्मिक पद तक उन्नत कर दिया जाता है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा हठयोगी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर हूँ इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को माया में लीन करना होता है और इस माया को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की यही विधि है। आत्मानुभूतौत माया जुहुयात सत्यक मुनि ततो निरीहो विरसित स्वानुभूत्यात्मनि स्थित। 44।
शब्दार्थ विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। तात्पर्य: शरीर की पूरी बनावट संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयवों यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से सर्वथा भिन्न है। अतएव विचारवान व्यक्ति, मनीषी या मुनि द्वारा ही शरीर तथा आत्मा के भेद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है, और इस व्यष्टि आत्मा को समझ लेने के बाद परमात्मा को सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार यदि मनुष्य अनुभव करता है कि व्यष्टि आत्मा परमात्मा के अधीन है, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता के 13वें अध्याय में बतलाया गया है, शरीर के भीतर दो आत्माएं हैं। शरीर क्षेत्र है और इसमें रहने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं, जिनके नाम हैं परमात्मा तथा आत्मा। परमात्मा तथा आत्मा एक ही वृक्ष, शरीर पर बैठे दो पक्षियों के समान हैं। एक पक्षी जो कि भुलक्कड़ है, वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरे पक्षी के आदेशों की परवाह नहीं करता, जो अपने इस मित्र पक्षी के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। जब भुलक्कड़ पक्षी अपने परम मित्र को समझता है, जो सदैव उसके साथ रहकर विभिन्न शरीरों में मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, तो वे उस परम पक्षी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। जैसा कि योग विधि में बताया गया है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनः, जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ध्यान द्वारा वह अपने परम मित्र को देख सकता है और उसकी शरण में जाता है। यही भक्ति योग का या कृष्ण भावनामृतमय के वास्तविक जीवन का शुभारंभ है। स्वात्मवृत्तान्मयफन्ते सुगुप्तम परिवर्णितम व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम भवान ही भगवत पर। 45। शब्दार्थ: प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप सिद्धात्मा तथा भगवद्भक्त हैं। आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, न ही तथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। तात्पर्य: जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है, वे तथाकथित जनमत तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया। उल्टे वे अपने गुरुवार नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे, और इस तरह वे सदैव महाभागवत बने रहे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, यज्ञ सड्ढभीर्तन प्रहरजन्ति ही सुमेधस। जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है, उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवत नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। श्री नारद उद्वाच धर्म पारमहंस वै मुने श्रुत्वा श्रेष्वर पूजित्वा ततः प्रीतामनन्त्य प्रयोगृहम्। 46। शब्दार्थ: नारद मुनि ने आगे कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर असुराज प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्ति प्रकर्तव्य समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। तात्पर्य: जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128 में उद्धृत किया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बाविप्र कि बाण्यासी शूद्र के निर्णय ये कृष्ण तत्ववेता से गुरुवार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण तथा अवगत हो गुरुवार बन सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परमहंस थे, फलस्वरूप वे हमारे गुरुवार हैं। इसीलिए गुरुओं की सूची में प्रहलाद महाराज के नाम का उल्लेख है। स्वयं धुनरेड, शंभु कुमार, कापिलो मनु, प्रहितो जन को भीष्म बलिवन्यासकिव्यम। भागवत 6:20। निष्कर्ष यह निकला कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है, भगवत प्रिय। ऐसा परमहंस किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्त तथा उत्कृष्ट रहता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सिद्ध पुरुष का आचरण नायक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।